जैसे कि बाइबल में लिखा है, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। तो अभी इनकी गवाही सुनते हैं। शुरू करो, थोड़ा गवाही बोलो, फिर मैं बोलूंगा। अपोस्टल जी, ये ब्रदर का नाम अभिजीत सिंह है। ये कपूरथला के रहने वाले हैं और ये बताते हैं कि 2019 में अचानक इन्होंने बुरी संगति में बैठने के बाद ये बताते हैं कि इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया, जैसे कि स्मैक, सिगरेट, शराब, नशे के इंजेक्शन भी लगाते थे ये, और कई बार तो ये नशे की गोलियां भी खाते थे। और इसी वजह से ये बताते हैं कि इनकी लाइफ पूरी तरह से ख़राब थी, नर्क बनी हुई थी। और ये बताते हैं कि एक दिन इन्होंने नशे की ओवरडोज का इंजेक्शन लगा लिया, जिसके बाद इनको कोई भी सुध बुध नहीं रही और उसके बाद इनको बुखार रहना शुरू हो गया और उसका उन्होंने बहुत सारा ट्रीटमेंट करवाया। और लेकिन प्रॉब्लम बढ़ती ही जा रही थी, जैसे कि इनकी बॉडी में भी पानी भर गया। और ये बताते हैं कि उसके बाद इनके बॉडी से पानी भी निकाला गया। और ये है उस समय की वीडियो अपोस्टल जी, जब ये हॉस्पिटल में इनके पेट से पानी निकाला जा रहा था। और इसी के साथ साथ अपोस्टल जी, इनकी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी और बहुत सारी बीमारियां इनकी बॉडी में आ गई हैं, जैसे कि किडनीज इनकी खराब हो चुकी थी और साथ ही में इनके डायलिसिस भी होते थे। क्रिएटिनिन इनका 16 तक रहता था और डायलिसिस करवाते रहते थे। और साथ ही में इनको टीबी की बीमारी भी हो चुकी थी, काला पी लिया, खट्टा पी लिया, और साथ ही में हार्ट की बीमारी भी हो चुकी थी। इतना ज़्यादा इनको बीमारियों ने घेर लिया था और हार्ट के 2 वाल्व खराब हो चुके थे, जिसके मुताबिक डॉक्टर ने बोला कि इसके बचने का चांस बहुत कम है। और इनकी फैमिली भी पूरी तरह से डरी थी और उनको लगता था कि शायद ये नहीं बचेगा, क्योंकि कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब थी इस ब्रदर की। और इनकी फैमिली के मेंबर जैसे चाचा ताऊ ने बहुत सारे पैसे लगाकर इनका इलाज भी करवाया, लेकिन कोई भी आराम नहीं मिल रहा था। और तकरीबन 1.5-2 साल तक ये हॉस्पिटल में ही जाते, इधर उधर जाते रहे और लेकिन कोई भी आराम नहीं मिला। बहुत सारा पैसा खर्च किया, कोई भी आराम नहीं मिला। लेकिन उन दोनों में ये बताते कि इनको परमेश्वर के बारे में पता चला और ये बताते कि फिर उसके बाद इन्होंने सुखपाल मिनिस्ट्री की टीचिंग को फॉलो करना शुरू किया और सुखपाल मिनिस्ट्री में आना शुरू किया। और अपोस्टल जी, उसी दौरान आप इनको मिले और आपके द्वारा परमेश्वर के वचनों के मुताबिक इनको मजबूत किया गया। और उसी दौरान अपोस्टल जी, एक इनका सीन था जब ले हैंड हुआ या इधर बीमारी में जब इसको लेकर आए, वो सीन है जी, दिखाओ वो सीन। चल शैतानी आत्मा, आंखें खोल, चल छोड़ इसकी बॉडी को शैतान। तुझे अभी बाहर आना होगा इसके शरीर से। बंद करो अखा, बंद कर अखा, तू ही बंद कर। चल, खुदा जो मेरे ऊपर मसा है वो पूरा काम करे अभी। चल, इतने दिनों से इसके शरीर में बैठा शैतान, बाहर आ यीशु नाम से, बाहर यीशु मसीह के नाम से, बाहर यीशु मसीह के नाम से। गाओ। मेरे यीशु जी दे जोर दी क्या बातें, मेरे यीशु जी दे जोर दी क्या बातें, मेरे यीशु जी दे जोर दी क्या बातें, सुनो ध्यान से। तो अभी एक चीज याद रखना, आप अभी इस भाई के जीवन में कुछ बातों को ध्यान से नोट करना। जब ये प्रभु में नहीं थे तो ये लड़का बहुत सारा क्या करता था, नशा। क्या क्या नशा करता था बताओ, क्या क्या नशा करता था तू? शराब दा ते बीड़ियां सिगरेटां और समैक दा, स्मैक, शराब, बीड़ी, सिगरेट, इसके अलावा गोलियां दा भी। गोलियां, नशे की, सारे नशे। कितनी शराब पी लेता था एक दिन में? शर्माना नहीं, परमेश्वर की महिमा के लिए है। एक दिन में शराब कितनी पी सकता था तुम? जब अद्धी का बहुत है सिर्फ, बस सुनो देखो अन्ना, जैसे शराब कम पीता था, दूसरी चीजें भी खाता था साथ में। इतना नशा इसकी जिंदगी में था
लेकिन एक दिन प्रभु में आ गए, और जैसे यहाँ सुनता था कि कैसे नशा करने वाले स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकते, इसका मन अच्छा बना, फिर इसने छोड़ा। और इसकी ज़िंदगी में शैतान काम करता था, पहले से ही इसके शरीर के अंग डैमेज हो रहे थे। और वो जब एकदम से शैतान ने इसके जीवन में कार्य किया कि वो बीमारियां सारी काम करने लगी, डायलिसिस होने लगी, किडनीज डैमेज होगी, जैसे काला पी लिया और दूसरा खट्टा पी लिया, येलो पी लिया, और लीवर भी खराब, ये सारी, और हार्ट के 2 वॉल खराब हो गए। अच्छा, उन दिनों में मैं जानता हूँ इसकी मम्मी अच्छा मन रखती है, लेकिन ये थोड़ा सा दिमाग दूसरे टाइप का बच्चा था। जैसे बात को अच्छे से लेना, अपने माता पिता से कोऑपरेट करना, परमेश्वर की बात को समझना, कभी ये मानता था कभी नहीं मानता था, है ना। जब ये आ रहे थे तो उस समय हालात बड़े ख़राब थे इसके, हॉस्पिटल में डायलिसिस हो रही थी, पैसा लग रहा था, इसका बुरा हाल था, ये सूख रहा था, चांस नहीं थे कोई बचने के। उन्हीं दिनों में क्या हुआ, इनके मम्मी और बहन ने अच्छा विश्वास किया, लेकिन एक एक करके इसकी बीमारियां जाने लगी। सबसे पहले परमेश्वर ने सबसे खतरनाक बीमारी, जब किडनी डैमेज हो जाती है, आप जो लोग जानते हो, जब किडनी डैमेज हो जाती है कभी अच्छी होती है, 100 में कोई एक आधा बचता है, नहीं तो आज तक किडनी एक बार डैमेज हो जाए उसका कोई इलाज नहीं है, बस डायलिसिस होती है। लेकिन इसकी दोबारा किडनियां परमेश्वर ने क्या कर दी, नहीं, पी लिया गया, काला पी लिया गया, लीवर की प्रॉब्लम। अच्छा, ये चंगा तो हो रहा था, लेकिन बीच में थोड़ा थोड़ा फिर कभी कभी नशा कर लेता था, बीच में थोड़ा थोड़ा, इसे रहा नहीं जाता था। और परमेश्वर की संगति में आने कभी मन बनता था कभी नहीं बनता था। तो ऐसे अच्छे से परमेश्वर के साथ संबंध ना बनाने के कारण परमेश्वर की ग्रेस को भी देखा, चमत्कारों को भी देखा। जैसे बाइबल में आप देखोगे तो इस्राएलियों को उन्होंने बड़े चमत्कारों को देखा, लेकिन इतने चमत्कार देखकर भी वो कभी परमेश्वर के साथ अच्छे हो जाते थे, कभी फिर टेढ़ी, कभी इधर उधर। जैसे आज भी बहुत सारे लोग, क्योंकि लोग जब पाप काम करता है, दुष्ट की शक्ति हमारे ऊपर प्रभाव काम करती है, तो हम अच्छे से परमेश्वर के साथ चल नहीं पाते। ऐसे ही था ये, और जिसके कारण इतने रोगों से तो चंगा हो गया, लेकिन लास्ट में इसके जो वॉल खराब थे हार्ट के, वो इतने खराब हो गए कि ये 5 मिनट के लिए भी सांस नहीं ले पा रहा था, टेढ़ा भी नहीं होता था। जब इसको लेकर आए तो मैंने इसे बोला कि देख, तुझे जब परमेश्वर ने इतने रोगों से चंगा किया तो तू क्यों नहीं सही बनता, सही रिश्ता क्यों नहीं बनाता। अब वो बीमारी बड़ी थी, उसका खर्चा बड़ा था, और ये विश्वास भी नहीं कर पा रहा था, अच्छे से करता था, बीच में फिर इसको समझ नहीं आती थी क्या करना है, फिर टेढ़ा मेढ़ा कभी हो जाता था। उसी दरमियान जब डॉक्टरों को दिखाया तो डॉक्टरों ने बोला इसका कोई चांस नहीं है, इस बीमारी का हार्ट के जो वाल खराब हो चुके हैं, पक्का नहीं पता ये बचेगा या नहीं बचेगा। इसकी कंडीशन देखनी थी, इसका पेट इतना बड़ा फुला हुआ था जब ये यहाँ आता था, किडनीज पानी भरा, ये वो सब बीमारियां। लेकिन देखा अपनी छाती खोल, अगर ये बना रहता तो ये इतना बड़ा ऑपरेशन ना से करवाना पड़ता, देखो। और ये भी ऑपरेशन में परमेश्वर ने ही काम किया है। ये देखो, इसकी पूरी छाती को फाड़ दिया डॉक्टरों ने। पूरा खोल, पूरा खोल, झूम कर इसको कैमरे में, एलईडी में देखो सब लोग, ये देखो। लेकिन ये देखो, इतनी बड़ी बीमारी से परमेश्वर ने फिर इस पर अपनी ग्रेस को डाला और इसे नवा जीवन दिया। ऐसे ही एक सिस्टर की गवाही थी, जितना इसका यहाँ काटा हुआ ना, ऐसे एक इधर गांव है वरपाल, एक 15-16 साल की लड़की थी, उसके भी ये ऑपरेशन हुआ, उसके 2 वाल खराब थी। अच्छा, उसके फिर खराब हो गई, उसको सांस नहीं आती थी, इतना बुरा। डॉक्टर कहते हैं अब क्या करें, हमने अपनी कोशिश की, लेकिन वो प्रभु में आई, मन बनाया, बनी रही, बिना ऑपरेशन से उसके वाल नहीं हो गए। अगर उसके परमेश्वर कर सकता था, इसके क्यों नहीं कर सकता था।
लेकिन ये अपनी बुद्धि आप बुद्धिमानी के साथ घर में कभी झगड़ा करता था, कभी टेढ़ा हो जाता था, कभी परमेश्वर पे मन लगाता था, कभी नहीं लगाता था, कभी कुछ ऐसी चीजें जिससे ये हालात आते हैं। ऐसा ही आज मनुष्यों का जीवन है। ऐसे ही बहुत सारे लोग अपने जीवन को परमेश्वर के साथ अपने परिवार में लेकर चलते हैं। इस गवाही के लिए तारीफ करो जोर से, ऊंचा 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 धन्यवाद करो विश्वास के साथ, और साथ ही अंगीकार करो परमेश्वर मुझे तेरे साथ सीधा रहना है, अच्छा रहना है। मैंने देख लिया इस भाई की गवाही से कि तू काम कर रहा था, लेकिन ये अच्छा संबंध ना होने बनाने के कारण हॉस्पिटल में गया। अगर फिर इसका माता पिता विश्वास ना करता तो आज दुनिया में ना होता, लेकिन मैं पूरी तरह से तेरे साथ खड़ा रहूंगा। आमीन। तो देखा आपने कलीसिया, कितना बड़ा चमत्कार, कितनी बड़ी गवाही जो परमेश्वर ने इनके जीवन में बनाई। अगर आप भी किसी दुख में हो, किसी परेशानी में हो, किसी बोझ के नीचे हो या किसी बीमारी से ग्रस्त हो, तो आप भी आइए हमारे चर्च में। यहाँ निश्चय ही खुदा आपको छुएगा और चंगा करेगा। ये हमारे चर्च का पता है। आप यहाँ आ सकते हैं और अपना छुटकारा ले सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके जानकारी भी ले सकते हैं। आमीन।